अब देखो यार, अगर तुम लोग केनी ओमेगा के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू में ओमेगा के रिटर्न होने को लेकर बैश डे से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। डैनियल गार्सिया के एईडब्ल्यू को लीव करने को लेकर गार्सिया ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। रेसलिंग इंडस्ट्री के एक बड़े फीमेल फ्री एजेंट को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू में बिडिंग वॉर होने वाली है। रेन मेकर ओकाडा डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू में किसको ज्वाइन करेंगे, इसको लेकर लेटेस्ट न्यूज सामने आ चुकी है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के इस साल का फॉरबिडन डोर पेपर व्यू पॉसिबली एक बहुत ही बड़े स्टेडियम में होने वाला है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे द क्लीनर द बेस्ट बाउट मशीन केनी ओमेगा की। अगर बात करें यहाँ पर केनी ओमेगा की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। केनी ओमेगा के डायवर्कल्टीज इंजरी की वजह से वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर करंटली काम नहीं कर रहे गए और यही करीबन 2 महीनों से एईडब्ल्यू से गायब रहने के बाद अब काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर ओमेगा एईडब्ल्यू पर रिटर्न कब करेंगे। एईडब्ल्यू के बैक स्टेज से अब ये रिपोर्ट आ रही है कि केनी ओमेगा के डायवर्कल्टीज इंजरी को लेकर ओमेगा ने अभी तक किसी तरह की कोई भी सर्जरी नहीं कराई गई, और क्योंकि केनी ओमेगा के ये इंजरी नॉर्मल इंजरीज के मुकाबले काफी डिफरेंट है, तो गाइज इसीलिए ओमेगा चाहकर भी इस टाइम के ऊपर उनके इंजरी को लेकर सर्जरी नहीं करा सकते गए, क्योंकि अगर ओमेगा इस समय सर्जरी कराते गए तो केनी ओमेगा की सर्जरी की वजह से उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। और अब यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि केनी ओमेगा आने वाले 1.5 महीनों तक पूरी तरह से रेस्ट करने वाले गए। और गाइज यहाँ पर करीबन 7 हफ्तों के बाद अगर यहाँ पर केनी ओमेगा की हेल्थ कंडीशन सही रहती गए तो गाइज केनी ओमेगा ट्रेनिंग कर उनका रिटर्न करेंगे। बट गाइज अगर यहाँ पर 7 हफ्तों के बाद भी ओमेगा की इंजरी में कोई भी सुधार नहीं आता है तो केनी ओमेगा को ना चाहते हुए भी सर्जरी करानी पड़ेगी। और बेसिकली यहाँ पर इस समय मामला काफी ज्यादा क्रिटिकल है और केनी ओमेगा फिलहाल तो एईडब्ल्यू के अंदर किसी भी कीमत पर रिटर्न नहीं करने वाले गए। गाइज मैं तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि केनी ओमेगा पूरी तरह से बिना मेडिकल फिट हुए एईडब्ल्यू कंपनी के ऊपर रिटर्न करे। और गाइज डेफिनेटली यहाँ पर केनी ओमेगा को कम से कम एईडब्ल्यू के अंदर 3 से 4 महीने का ब्रेक तो लेना चाहिए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डैनियल गार्सिया के एईडब्ल्यू को लीव करने की। बात करें अगर यहाँ पर डैनियल गार्सिया की, तो गाइस जैसा कि मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ, डैनियल गार्सिया का एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट इस साल के अंदर एक्सपायर होने वाला है। और यहीं अब गार्सिया के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने को लेकर खुद यहाँ पर डैनियल गार्सिया ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की। और गाइस यहाँ पर गार्सिया ने भी इस चीज को कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू के अंदर गार्सिया का कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही जल्द एक्सपायर होने वाला है। और डैनियल गार्सिया पर्सनली ये चाहते गए कि टोनी खान डैनियल गार्सिया को न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करे, क्योंकि गाइस वो यहाँ पर एईडब्ल्यू को छोड़कर दूसरे किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं गए। और गाइज इसीलिए टोनी खान 2024 के अंदर डैनियल गार्सिया को न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करे। इसके लिए डैनियल गार्सिया वीकली बेसिस के ऊपर डायनामाइट, रैम्पेज, कोलिजन तीनों शो के ऊपर कंप्लीट कर रहे गए। और बेसिकली गार्सिया यहाँ पर टोनी खान को ये दिखाना चाहते गए कि वो यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेटली यहाँ पर डैनियल गार्सिया ये चाहते गए कि एईडब्ल्यू के अंदर गार्सिया को ओरिजिनली जिस कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया गया था उसके मुकाबले टोनी खान इस समय डैनियल गार्सिया को बढ़िया पैसे दे और एईडब्ल्यू कंपनी से बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए डैनियल गार्सिया इस समय उनकी पूरी कोशिश कर रहे गए। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान डैनियल गार्सिया को न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मोटे पैसे ऑफर करते हैं या नहीं। और गाइज अगर यहाँ पर खान गार्सिया को न्यू कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते गए तो डैनियल गार्सिया एईडब्ल्यू के बाहर किस कंपनी को ज्वाइन करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रेसलिंग इंडस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट फ्री एजेंट कमील की। गाइज ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ, एनडब्ल्यूए की फॉर्मर वुमेन चैंपियन कमील का एनडब्ल्यूए कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है। और यही कमील के फ्री एजेंट बनने के बाद जहां डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कमील को ऑफिशियली एनएक्सटी का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दिया है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के लास्ट नाइट डायनामाइट शो के ऊपर कमील के शो पर अपीयर होने के बाद अब एईडब्ल्यू कंपनी की तरफ से भी काफी सारे लोग टोनी खान को कमील को एईडब्ल्यू में लाने को लेकर बातें कर रहे गए। और वैसे तो करंटली कमील ने एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई में से किसी के ऑफर को भी एक्सेप्ट नहीं किया है। बट गाइज यहाँ पर इस चीज को लेकर काफी ज्यादा बातें चल रही है कि एईडब्ल्यू कंपनी और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इन दोनों के बीच में कमील को लेकर भी बिडिंग वॉर होने वाली गए। और रेन मेकर, काजुचिका ओकाडा, मर्सिडीज मोन के बाद अब यहाँ पर कमील रेसलिंग इंडस्ट्री की वो तीसरी फ्री एजेंट है जिसे यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू दोनों लाना चाहती गए। और ये यहाँ पर अब पूरी तरह से कमील के ऊपर है कि वो एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई में किसको ज्वाइन करेंगे। गाइज मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कमील को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू के अंदर मुझे यहाँ पर नहीं लगता है कि टोनी
टोनी खान कमील को सही से यूज करेंगे। और गाइज क्योंकि कमील यहाँ पर बहुत ही लंबी चौड़ी रेसलर है, तो गाइज वो यहाँ पर AEW के वुमेन डिवीजन के मुकाबले WWE के वुमेन डिवीजन के अंदर ज्यादा बेटर फिट करेंगी। वेल आप लोग कमील को किस कंपनी के ऊपर देखना चाहते हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज जहां तक बात रही WWE और AEW के बिडिंग वॉर की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। रेन मेकर काजुचिका ओकाडा के फ्री एजेंट बनने के अनाउंसमेंट होने के बाद इस समय काजुचिका ओकाडा रेसलिंग इंडस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट फ्री एजेंट है। और गाइज WWE और AEW कंपनी के बीच में इस समय काजुचिका ओकाडा को लेकर बिडिंग वॉर चल रही है। और यहीं अब इस बिडिंग वॉर को लेकर ओकाडा के करीबी लोगों की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि डेव मेल्जर ने रिसेंटली यहां पर काजुचिका ओकाडा के करीबी दोस्तों से बात की। और गाइज यहां पर ओकाडा के दोस्तों का यह कहना है कि अभी तक ओकाडा ने यह डिसाइड नहीं किया कि वो यहां पर AEW और WWE में किसको ज्वाइन करेंगे, क्योंकि गाइज यहां पर ओकाडा को यह आइडिया नहीं गया कि AEW और WWE जैसी अमेरिकन रेसलिंग कंपनी रेन मेकर ओकाडा को कैसे यूज करेंगे। और गाइज करंटली यहां पर इनडायरेक्टली WWE और AEW इन दोनों कंपनी की तरफ से ओकाडा को यह मैसेज दे दिया गया है कि ये दोनों कंपनी ओकाडा को साइन करना चाहती गए। और गाइज जो लोग यहां पर ओकाडा के करीबी गए उनका यह कहना है कि WWE कंपनी की तरफ से ओकाडा को जो डील मिलने वाली गए वो डील यहां पर पैसों के अंदर AEW के मुकाबले छोटी होगी। बट गाइज डेफिनेटली यहां पर WWE के अंदर रेन मेकर काजुचिका ओकाडा को इस साल रेसलमेनिया के ऊपर एक बड़ा मैच दिया जा सकता है। और अगर यहां पर WWE कंपनी को ओकाडा ज्वाइन करते गए तो काजुचिका ओकाडा को AEW के मुकाबले पैसों तो कम मिलेंगे, बट गाइज WWE कंपनी ओकाडा को डायरेक्टली मेन रोस्टर के ऊपर लाएगी। और ओकाडा को इसी साल रेसलमेनिया के ऊपर WWE कंपनी एक बड़ा मैच भी दे सकती गए। बट गाइज अगर यहां पर ओकाडा AEW कंपनी को ज्वाइन करते गए तो गाइज AEW कंपनी WWE के मुकाबले काजुचिका ओकाडा को मोटे पैसे देने वाली गए। और गाइज यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का यह कहना है कि अगर यहां पर ओकाडा पैसों के ऊपर जाएंगे तो गाइज ये बात बिल्कुल ही क्लियर है कि AEW कंपनी वो कंपनी होने वाली गए जो यहां पर ओकाडा को अपने ब्रांड के अंदर लाएंगे। क्योंकि गाइज WWE कंपनी नॉर्मली न्यू रेसलर्स को 1 मिलियन से ज्यादा की सैलरी नहीं देती गए। बट गाइज जब यहां पर बात काजुचिका ओकाडा की आएगी तो गाइज टोनी खान 2 मिलियन 3 मिलियन देने से भी पीछे नहीं रहेंगे। और वो यहां पर पैसों के मामले में WWE कंपनी को आराम से आउटबीड करने वाले गए। बट गाइज क्योंकि ओकाडा का सपना हमेशा से रेसलमेनिया पर कंपीट करना था, तो गाइज यहां पर रेसलमेनिया वो मेन चीज हो सकती गए जिसके अंदर WWE कंपनी टोनी खान को आउटबीड कर दे। और गाइज अगर यहां पर WWE कंपनी ओकाडा को रेसलमेनिया पर मैच और मेन रोस्टर के अंदर बढ़िया बुकिंग प्रॉमिस करती गए तो अब यहां पर WWE के अंदर ओकाडा आ सकते गए। वेल अब यहां पर ये पूरी तरह से रेन मेकर के ऊपर है कि वो यहां पर पैसों के लिए AEW कंपनी को ज्वाइन करेंगे या उनके सपने रेसलमेनिया पर कंपीट करने के लिए WWE को ज्वाइन करेंगे। वेल आपको क्या लगता है रेन मेकर किस कंपनी को ज्वाइन करने वाले गए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज जहां तक बात रही NJPW की, तो गाइज जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है AEW और NJPW के पार्टनरशिप के बाद करंटली यहां पर ये दोनों कंपनी हर साल उनका ज्वाइंट शो फॉरबिडन डोर कर रही गए। और गाइज यहां पर AEW और NJPW के पहले फॉरबिडन डोर पे 16,000 टिकट सोल्ड आउट होने के बाद और AEW और NJPW के लास्ट ईयर कनाडा में फॉरबिडन डोर के ऊपर करीबन 15,000 टिकट सोल्ड आउट होने के बाद अब इस साल AEW और NJPW का फॉरबिडन डोर पेपर व्यू लास्ट दोनों फॉरबिडन डोर के मुकाबले बड़ा होने वाला है। क्योंकि गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर एंड्रू जेन का यह कहना है कि लास्ट ईयर AEW और NJPW ने जो फॉरबिडन डोर किया था उस पेपर व्यू की बाई रेट सबसे ज्यादा अमेरिका के अंदर से आई थी। बट गाइज यहां पर अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर जिस कंट्री की तरफ से सबसे ज्यादा यहां पर उस शो को देखा गया वो कंपनी यहां पर जापान थी। और गाइज क्योंकि अमेरिका के बाहर जापान की तरफ से फॉरबिडन डोर को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला है, तो गाइज इसीलिए टोनी खान इस साल AEW और NJPW के फॉरबिडन डोर को पॉसिबली यहां पर जापान के अंदर करने वाले गए। और गाइज यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर एंड्रू जेन ये बिलीव करते गए कि टोनी खान बहुत जल्द पॉसिबली जापान को पर्सनली विजिट करेंगे। और करंटली यहां पर AEW के मैनेजमेंट और NJPW के मैनेजमेंट के बीच में फॉरबिडन डोर को जापान में करने को लेकर बातें चल रही गए। और आप लोग ये सुनकर शॉक होने वाले हो कि जापान के अंदर अगर यहां पर फॉरबिडन डोर पेपर व्यू होता है तो ये पेपर व्यू किसी ऐरे गहरे अरीना में ना होके बल्कि NJPW के बिगेस्ट पेपर व्यू के स्टेडियम टोक्यो डोम के अंदर होने वाला है। और गाइज इस साल रेसल किंगडम 18 पेपर व्यू के बाद अगर यहां पर टोनी खान फॉरबिडन डोर को जापान में ले जाने का डिसाइड करते गए तो गाइज टोक्यो डोम वो स्टेडियम होने वाला है जिसके अंदर फॉरबिडन डोर 3 होने वाला है। और गाइज यहां पर एंड्रू जेन ये बिलीव करते गए कि यहां पर इस चीज के बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि टोक्यो डोम के अंदर इस समय रेसलिंग फैंस को 2024 में फॉरबिडन डोर 3 देखने को मिलेगा। क्योंकि गाइज यहां पर NJPW के नंबर 1 जापानीज कंपनी के होने की वजह से टोनी खान फॉरबिडन डोर को टोक्यो डोम में सोल्ड आउट कर सकते गए। और गाइज इसीलिए हो सकता है टोक्यो डोम वो स्टेडियम हो जिसके अंदर इस साल फॉरबिडन
फॉरबिडन डोर होने वाला है। वेल गाइज, रेसलिंग ऑब्जर्वर एंड्रू जेन का ये कहना है इस साल AEW और NJPW उनके फॉरबिडन डोर को एक बार फिर से जून महीने के अंदर ही करने वाले गए और गाइज पॉसिबली फॉरबिडन डोर पेपर व्यू हमें यहाँ पर टोक्यो डोम से देखने को मिलेगा। वेल, आप लोग टोक्यो डोम के अंदर फॉरबिडन डोर देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।